भाई लोग फिनिस्टर वाले आर्किटेक्ट। और ये हो गया, लग गई अपनी विंडोज़। ऊपर इसमें हम क्रॉस इसलिए मारते हैं सो दैट पता रहे कि हमें शीशा लग गया है और अब इसमें ज़्यादा छेड़ा नहीं आ रहा है। नीचे ये भी होने वाले हैं, नीचे भी लगे पड़े हैं फिनिस्टर वाले आर्किटेक्ट। और ये कुछ है भाई सीन शट है। बाकी अपनी बल्लू। और ये बताओ कैसे लग रहा ना बढ़िया भाई। 1x में तो पूरा घर आ ही नहीं रहा भाई। अब आ गया। लेट नाइट हो चुकी है, 5:52 हो रहा टाइम इज़ दा। और ये कुछ प्रोग्रेस है काम की भाई। मस्त अपना फिनिस्टर वाले भैया लोग लगे हुए भाई। जो भी काम कराओ अच्छे ब्रांड से कराओगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब ये नॉर्मल यूपीवीसी में जो करते हैं जो नॉर्मल यूपीवीसी में करते हैं वो करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। नॉर्मल यूपीवीसी में करते हैं तो बस पेंच मारे और हो गया। एंड जो फिनिस्टर करता है वो पूरा ये सब लगा के, इसमें फोम आती हैं, पाइपिंग आती है, वो लगा के एक सीलेंट है। ये गैप्स और क्रैक्स को फिलअप करने के लिए सीलेंट होते हैं, तो वो चीज़ करते हैं। एंड उससे क्या आता है ये देखो, इसके और इसके बीच में जो भी जोड़ है वो पत्ता भी नहीं लग रहा भाई। देख लो, ये नॉर्मल नहीं कर सकते। इसकी पूरी ये देखो, ये पाइपिंग है, ये पूरी इंसर्ट हो रही है और उसके बाद सीलेंट लग रहा है। तो इस तरीके से लगता है भाई। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कॉलिन भी रखा हो भाई लोगों ने तो ये कुछ है भाई। इसके बाद जा रहा हूँ मैं बलिनों को लेके, पाइप वगैरह लेना है। और उस्तम बड़ी वहाँ पे है, बाइक मेरी वहाँ पे है, सेल्टॉस मेरी यहाँ पे है भाई। मेरी गाड़ियों का तिया पांचा हो रखा भाई, सारी गाड़ियों का। कोई गाड़ी कहीं खड़ी हुई, कोई कहीं खड़ी हुई, क्योंकि घर में काम चल रहा है ना भाई, इसलिए। बाकी तुम्हें मैंने बता ही दिया भाई। माय वेस्ट इज़ डूइंग समथिंग जो लग्जरी विलाज में आपको बहुत अलग तरीके से मिल रहा है। एंड हमारे लग्जरी विला इज़ वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी विलाज इन द टाउन। तो कुछ तो रीज़न होगा भाई। मानव बेस्ट एक ब्रांड बन चुका है इन द टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट्स। The next day आ रखा हूँ अपनी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड जोरों शोरों से काम चल रहा है। उधर की तरफ टाइल्स वगैरह लग रही हैं, दिखा दूँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा। ये है फ्रंट मम्पी का पोर्शन। एंड ये मैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हूँ, मतलब दैट्स द किचन। ये बेडरूम नंबर 1, ये बेडरूम नंबर 2 और ये अपना ड्राइंग रूम। ये एयरबीएनबी पर्पज़ से है या फिर रेंटल पर्पज़ से, जो भी लेगा, मतलब जो भी करे। अब भाई जो बायर होगा उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। मतलब हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर रखा है कि परेशानी ना हो। इसकी एंट्रेंस यहाँ से होगी, एंट्रेंस यहाँ से। एंड ये है रियर वाली ममटी, वो फ्रंट की ममटी है, वो नीचे के 2 पोर्शंस की ममटी बैठेगी। और ये रही अपनी रियर वाली ममटी, जिसके बाद हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे। ओके गाइस। एंड ये कुछ इस तरीके से ममटी है। एक बहुत ह्यूज स्पेस है आपके पास। एंड इसमें भी सोलर रूफटॉप पैनल्स आने, वो हम ऊपर प्लान कर रहे हैं। सोलर रूफटॉप पैनल्स आने हैं, सोलर वाटर हीटर्स आने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। वी आर मतलब हम कंप्लीट करके ही पूरा करेंगे इसे। ये कुछ इतनी ह्यूज स्पेस आएगी। अब देखना ये है कि सोलर रूफटॉप पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो यहाँ आना है या क्या करना है उसका। भाई सीढ़ी में डर लग रहा है यार। ये सीढ़ी की थोड़ा सा चेंजेस करवाने थे। एंड ऑलरेडी टैंक्स हमारे फिट हो चुके हैं। अभी हमने वाटर सप्लाई वो नहीं करी है, टैंक भर के रख दिया है। बट वाटर सप्लाई क्योंकि भर के रखना ज़रूरी होता है टैंक को, सो दैट कोई भी लीक्स एंड ट्विक्स हों तो पता लग जाए। और दूसरी चीज़, टैंक को खाली नहीं छोड़ा जाता बिकॉज इनके फटने वगैरह का, क्योंकि इंटेंस हीट होएगी तो फटने वगैरह का चांसेस रहते हैं। ये टैंक्स हो गए हैं इंस्टॉल्ड। और एक दिक्कत मुझे एक और, तो यहाँ पे हमारा आएगा नहीं भाई, यहाँ पे हमारा सोलर वाटर हीटर आ जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं आ रहा है। एंड वही देखने में ऊपर आया था। दैट्स द सीन। ओके गाइस, ओके मानो भाई। और यहाँ से तुम्हें नीचे दिख रहा है, ये बन रहा है सर्वेंट रूम एंड सर्वेंट रूम के लिए वॉशरूम। तो यूटिलाइजेशन भाई स्पेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यूटिलाइज स्पेस को किस तरीके से करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज घर तो देखो कोई भी बना लेता है, कोई भी उठ के एक लेमन आदमी भी अपने लिए घर बनाता है तो बना ही लेता है, अपने रहने लायक तो बना ही लेता है। बट आप उसे उसका यूज़, जो प्लॉट साइज है उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हो
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, हमें इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो हमारा जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम है। हम लोग इसलिए कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा वो निकाल लेता हूँ, गॉड गिफ्ट है जो भी कह लो। तो वाटर हीटर्स ऊपर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला वो नीचे आएगा रूफटॉप। देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। क्या पता ऊपर ही कर दूँ मैं उसे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी रहे तो उसको ये वाला जो स्पेस मिले ना वो ओपन मिले भाई, क्योंकि ओपन स्पेस बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है। एक जब घर में आप रहते हो ना तो आपको ओपन स्पेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। अब मेरा प्लान तो वैसे था वहाँ पे एक पैटियो बनाने का, बट लेट्स सी कि क्या होता है। एंड यही कुछ है, बाकी देखते हैं। नीचे के बाकी 2 फ्लोर्स की भी आपको अपडेट दे देता हूँ। ऑलरेडी पेंट पॉलिशिंग जारी है, पता ना, पेंट पॉलिशिंग चल रही है, तो भाई पॉलिशिंग जारी है। एंड वो भैया लगे हुए पेंट पॉलिश करने में, पॉलिश का मटेरियल वगैरह वो सब करने में। भाई हाँ, तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, तो ये अब वापस से छिलवा रहे हैं भैया लोग, छिल रहे हैं। क्योंकि वो पत्थर लगने हैं एज अ डिज़ाइन। पापा कहाँ है? एज अ डिज़ाइन। हाँ भैया वो मंजाई कर रहे हैं। ये किचन का रेडी है, किचन, हाँ भाई किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें बताना भाई। तो किचन में ये चीज़ है, ये वाला कलर मैं चूज़ किया था किचन के लिए। एंड ये भी अपना यहाँ के लिए है। बहुत सारी चीज़ें भाई, ये वॉशिंग एरिया आ गया, यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, खुल जाएगा ये भाई, ये देखो सारी हेटिक की फिटिंग्स लग रही हैं भाई, ये देखो, ठीक है। हेटिक इज़ द प्रीमियम ब्रांड। अब थोड़ा सा बताऊँ, हेटिक एंड हाफले बहुत टॉप पे हैं इस समय। एंड वहाँ पे भी हमारा चल रहा है। यहाँ पे हमारे लैपटॉप्स आएंगे, यहाँ पे भी लैपटॉप्स आएंगे, यहाँ पे भी लैपटॉप्स आएंगे। लैपटॉप्स के कुछ चीज़ें लग चुकी हैं, बाकी कुछ बचा हुआ है छोटा छोटा, वो कर लेंगे। एंड गैस का फिटिंग भी हो चुकी है, गैस की फिटमेंट, यहाँ पे गैस आएगा। वैसे मैं यहाँ पे सेंटर हॉब प्लान कर रहा था, बट थोड़ा सा किचन मुझे ऐसा लग रहा था कि कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेंटर गैस हॉब प्लान नहीं किया। बट हाँ, जो हमारे यहाँ अपना घर का रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे हम लोग गैस हॉब प्लान कर रहे हैं। ये टाइल्स का वर्क ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था बहुत पहले। एंड बाकी यहाँ पे हमारा पूरा वो हो रहा है, पिट्स डिग कर दिए हैं फॉर द कॉलम्स। एंड यहाँ पे हमारा एक छोटा वाला गेट आएगा, ताकि 2 व्हीलर वगैरह साइड से अंदर आ जाए। वो जरूर नहीं है, वहाँ पे भी हमारा प्लॉट साइज ये है, अभी छोड़ रखा है, कुछ देखेंगे उसके क्या वो प्लान्स होते हैं। तो भाई लोग, 5 साइड से निकलने के बाद मैं गया था घर जाके खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं फिर निकल गया अपने काम धंधे करने। काम धंधे क्या करने थे, एक तो एक्सपल्स सीट की सीट ठीक करानी थी, वो आ गया था भैया के पास देने। भैया ने कहा कि भैया इंग्लिश दुकान गुल्ली छोड़ के जा रखे, मैंने सीट दुकान में फेंकी। और फिर हम चले गए एग्जॉस्ट लेने। एग्जॉस्ट इसका ड्यूक 390 का भाई ले लिया, ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट। और फ़ोन आ गया यार गाइस, एक फ़ोन तो भाई ये ले लिया था अपन ने। अब ये क्यों लिया, ये लिया अपनी एक्सपल्स को प्रोजेक्ट, क्यों हम एक्सपल्स का प्रोजेक्ट तो हमने छेड़ा हुआ ही है, तो अब एक्सपल्स के लिए ले लिया ये। और इसे डालते हैं भी डिक्की में पहले, क्योंकि हमने जाना है भाई गड़ी मोमोज खाने। अरे डिग्गी में भाई गाइस बूट बंद नहीं हो रहा हमारा। अरे देखो गाइस क्या एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट आई। तो आज के व्लॉग का टाइटल हमें मिल गया है, चेतक में लगाया एग्जॉस्ट। भाई चेतक में एग्जॉस्ट कुछ कहना चाहेंगे यार? इसने बुरा मान लिया क्या? मुझे ऐसा क्यों लग जाता है यार, आदमी बुरा मान जाता, मैं मना करता हूँ। तो गाइज चेतक में लगाया एग्जॉस्ट। आज के ब्लॉग का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब चलते हैं भाई मोमोज खाने। बाकी अब मेरा चैनल हैक हो रहा है। चलो फिर अंकल की हमें देख रहे थे मोहब्बत वाली नजरों से। अरे लगता है सिर्फ वो 60 FPS पे शूट नहीं हो रहा शायद। टाइम दिखा ना गाइस को 6:17 PM हो रहे, क्योंकि चेतक वालों ने तो बैटरी हमें देनी नहीं है। बैटरी तो हमारी कुछ करना नहीं है, उन्होंने बैटरी का समाधान, तो हम इसे ऐसे ही चलाएंगे। 6 बज रहे क्या? 6 बज रहे क्या? कब तो बज रहे 6:18 बज रहे इसमें, बट सच्चाई में तो कुछ और ही बज रहा हूँ मैं। तो भाई लोग अभी तो घर से खाना खा के आए थे और फिर बैठ गए वहाँ। ये 2 शख्स पूरे देहरादून का खाना खाने का जिगरा रखते हैं। अभी आ रहा पता नहीं क्या क्या चैट्स देखते हैं, मेरी चैट्स देख रहा भाई मेरे फोन, मेरे S25। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम,
दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने